आज हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारिका नगरी क्यों डूबी। हेलो गाइस, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। द्वारिका का प्राचीन नाम कुशस्थली था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराज रेवतक के द्वारा समुद्र में कुश बिछाकर यज्ञ करने लगे, तब से इस नगरी का नाम कुशस्थली हुआ। यहाँ द्वारकाधीश का प्रसिद्ध मंदिर होने के साथ अनेक मंदिर और सुंदर, मनोरम और आकर्षित करने वाले स्थान थे। यहाँ से समुद्र को निहारना अति सुखद होता था। कुछ समय के पश्चात यह नगरी उजाड़ हो चुकी थी। कृष्ण भगवान ने जब राजा कंस का वध किया, तब मगधपति जरासंध ने कृष्ण भगवान और यदुओं का नामो निशान मिटाने की ठान ली। तब से वह मथुरा और यदुओं पर बराबर आक्रमण करते रहा। अतः यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कृष्ण भगवान ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया और विनीता के पुत्र गरुड़ की सलाह से कृष्ण भगवान ने कुशस्थल जाने का निर्णय लिया। कुशस्थल पहले से ही उजाड़ हो चुकी थी। तब श्री कृष्ण भगवान ने विश्वकर्मा को कुशस्थली नगरी को दोबारा निर्माण करने का निर्देश दिया। विश्वकर्मा ने एक ही रात में इस भव्य नगरी का निर्माण कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने उसे दोबारा से बसाया और उसका नाम द्वारिका नगरी रखा, जो कि काफी बड़े बड़े द्वारों के बीच बसी हुई थी। चलो आगे जानते हैं कैसे नष्ट हुई द्वारिका। द्वारिका नष्ट होने के बारे में कई तथ्य हैं, जिसमें से हम आपको कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी देंगे। आपको हम बता ही चुके हैं, द्वारिका नगरी एक समुद्र के किनारे बसी हुई है। महाभारत के युद्ध में कौरवों की समाप्ति होने के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण भगवान को श्राप दिया, जैसे मेरा कुल समाप्त हो गया, ऐसे ही तुम्हारा कुल भी नष्ट होगा। चलिए जानते हैं दूसरे तथ्य के बारे में। द्वारिका नगरी में ऋषियों द्वारा अपने आश्रम में यज्ञ आहुति का कार्य कर रहे थे, तो तब कुछ यादव कुल के कुछ लड़के श्री कृष्ण के पुत्र शाम को गर्भवती महिला के भेष में ले गए और ऋषियों से गर्भ में होने वाले बच्चे की स्थिति को जानने की कोशिश की। तब ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा और मूसल में समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। लेकिन बहुत से पुराणकारों और इतिहासकार मानते हैं कि द्वारिका को कृष्ण भगवान के देहांत के बाद जानबूझकर नष्ट किया गया। यह वो दौर था, तब यादव लोग भयंकर तरीके से डरे हुए थे, क्योंकि जरासंध और यवन लोग भी उनके घोर दुश्मन थे। द्वारिका समुद्र के किनारे पर होने की वजह से समुद्री मार्ग से और आसमानी मार्ग से भी आक्रमण हुआ करते थे। अतः यदुओं ने द्वारिका नगरी को छोड़कर पुनः मथुरा में जाने का निर्णय लेना पड़ा। लेकिन वैज्ञानिक के अनुसार जब हिमयुग समाप्त हुआ तो समुद्र का जल स्तर बढ़ा, जिस वजह से दुनिया के कई तटवर्ती शहर डूब गए। द्वारिका भी उन शहरों में से एक थी। डूबी हुई द्वारिका के समुद्री अवशेषों को सबसे पहले भारतीय वायुसेना के पायलटों ने समुद्र के ऊपर से उड़ान भरते हुए देखा। उसके बाद द्वारिका नगरी के बारे में दावों और प्रतिदावों का दौर चल पड़ा और इस कल्पना को साबित कर दिखाया। और आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर SR राव ने सन 1980 में समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारिका की दीवारों की खोज की और साथ में उस समय के बर्तन भी मिले और कई रहस्य भी खुले।